तो दोस्तों, आज जो मूवी मैं आपके लिए एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ उस मूवी का नाम है टॉक टू मी। मूवी की स्टार्टिंग में एक लड़का अपने छोटे भाई को, जिसका नाम डकेट होता है, उसको ढूंढ रहा होता है। वो अपने भाई को ढूंढते ढूंढते एक घर के सामने से गुजरता है जहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स पार्टी कर रहे होते हैं। वो उन स्टूडेंट से पूछता है कि तुमने मेरे भाई डकेट को देखा है? तो उनमें से एक लड़का कहता है वो अंदर होगा। वो जब अंदर जाता है तो वो एक और बंदे से पूछता है कि डकेट को देखा है? तो वो कहता है डकेट ने अपने आप को इस कमरे में बंद रखा हुआ है। वो दरवाजे को खोलने की बहुत कोशिश करता है लेकिन वो दरवाज़ा नहीं खोल पाता। आखिरकार वो उस दरवाजे को तोड़ देता है और जब वो अंदर देखता है तो उसका भाई डकेट बैठा हुआ होता है। उसने टी शर्ट नहीं पहनी होती और उसकी कमर के ऊपर कुछ ज़ख्म के निशान होते हैं। और डकेट अपने बड़े भाई को कहता है कि मैं किसी को ज़ख्मी नहीं करना चाहता, इसलिए मैंने अपने आप को इस कमरे में बंद रखा है। तो उसका भाई उसकी कमर के ऊपर टी शर्ट डाल के उस कमरे से उसे बाहर ले जाने की कोशिश करता है कि वो देखता है कि कुछ स्टूडेंट्स अपना मोबाइल निकाल के उनकी रिकॉर्डिंग करना स्टार्ट हो गए थे। उसका बड़ा भाई काफ़ी गुस्से में इनके पास जाता है और कहता है फ़ोन बंद करो। तो वो पीछे मुड़ के देखता है तो डकेट छुरा लेके अपने भाई के ऊपर वार करता है और उसे उधर ही मार देता है। इस इंसिडेंट को लोग देख के, जो स्टूडेंट होते हैं वो देख के उस घर से बाहर भागने लग जाते हैं। और जो डकेट होता है वो छुरा निकाल के बाहर जाने की कोशिश करता है कि वो कुछ देर बाहर खड़ा हो के वही छुरा अपने अपने सर पे मार के खुदकुशी कर लेता है। अगले सीन में हमें एक लड़की जिसका नाम मिया होता है वो दिखाते हैं, जो अपनी लाइफ में स्ट्रगल कर रही थी क्योंकि 2 साल पहले उसकी मदर ने सुसाइड कर ली थी। मिया की एक दोस्त होती है जिसका नाम जेड होता है। ज़्यादा वक्त वो उसके साथ ही गुजारती है। और जेड का एक भाई होता है जिसका नाम रायली होता है। ये तीनों एक दूसरे की कंपनी बहुत अच्छे से एंजॉय करते हैं। एक दिन ये तीनों एक पार्टी पे जाते हैं, जो पार्टी होस्ट की होती है हेली ने। हेली मिया को ज़्यादा पसंद नहीं करती। वो इवन जेड को ये भी कह देती है कि मिया की तुम्हारे बॉयफ्रेंड के साथ दोस्ती काफ़ी अच्छी है, सिर्फ उसको जलाने के लिए। जेड हेली की बातों पे ज़्यादा ध्यान नहीं देती। और अभी आती है इस पार्टी की मेन अटेंशन, जो वो हाथ होता है। ये जो कटा हुआ हाथ होता है, इससे ये लोग स्पिरिट से कांटेक्ट कर सकते हैं, जिसके लिए उन्हें उस हाथ के साथ साथ एक कैंडल की भी ज़रूरत होती है। और उस हाथ को पकड़ के टॉक टू मी कहना होता है, जिनके बाद उनके सामने एक स्पिरिट आती है जिससे कांटेक्ट करने के लिए उन लोगों को आई लेट यू इन कहना पड़ता है। यानी कि जो स्पिरिट उन लोगों के सामने मौजूद है वो उस शख्स को पोजेस कर देती है जिसने भी उसे इनवाइट किया। रायली अब ये बताती है कि उस हाथ को पकड़ने के बाद जैसे कि वो स्पिरिट उन लोगों को पोजेस करती है, उसका एक टाइम लिमिट होता है। वो टाइम लिमिट 90 सेकेंड का होता है। यानी कि जो बंदा उस हाथ के साथ अपना हाथ मिलाएगा और कहेगा लेट मी इन, वो स्पिरिट उसमें आ जाएगी और वो स्पिरिट उसे 90 सेकंड तक पोजेस करके रखेगा। और स्पिरिट को हटाने के लिए इनको उस हाथ से अपना हाथ हटाना होगा और उस हाथ पड़ी हुई कैंडल को बुझाना होगा, तो स्पिरिट फिर चली जाएगी। और अगर उन लोगों ने 90 सेकंड से ज़्यादा उस स्पिरिट को अपने अंदर रखा, वो स्पिरिट उन पे कंट्रोल कर लेगा या उनके लिए लाइफ थ्रेटनिंग भी हो सकता है। सारी बातें सुन के उनको तो पहले बिलीव नहीं होता। मिया को इन बातों पे यकीन नहीं होता, इसीलिए वो कुर्सी पे बैठ के कहती है कि सबसे पहले मैं पोजेस होंगी, देखती हूँ कि यह बात सच है या गलत। जैसे ही मिया उस हाथ के साथ कांटेक्ट करती है और कहती है टॉक टू मी, उसके सामने एक बूढ़े शख्स का स्पिरिट आ जाता है, जिसे देख के मिया काफ़ी घबरा जाती है। लेकिन हेली और जॉश उसे कहते हैं कि तुम्हें स्पिरिट को इनवाइट करना होगा, तभी ही ये सारे लोग इन चीज़ों को एंजॉय कर पाएंगे। सारी बातें सुन के अब मिया रेडी है और अब हम देख भी पाते हैं उसकी नज़रों से कि कितनी ख़तरनाक और अजीब से दिखने वाली स्पिरिट को नोटिस कर पा रही है। और मिया ने अपने आप को उन स्पिरिट्स के हवाले भी कर दिया है पोजेस करने के लिए। और अब हम ये नोटिस कर पाते हैं कि जो स्पिरिट मिया के अंदर है वो वहाँ बैठे किसी भी शख्स में इतना इंटरेस्टेड नहीं है जितना रायली में इंटरेस्टेड है। हम नोटिस कर पाते हैं कि ये स्पिरिट सभी लोगों के सामने ये कहते हैं कि हमें सबसे ज़्यादा रायली पसंद आ रहा है। पार्टी में बैठे हुए लोगों को इस बात की कोई ख़ास समझ नहीं आती, लेकिन रायली ये सुनकर काफ़ी खौफज़दा हो जाता है। साथ ही हेली और जॉश ये नोटिस कर पाते हैं कि 90 सेकंड गुजर गए और उन्हें उस स्पिरिट को मिया से अलग करना पड़ेगा, जिसकी कोशिश उन लोगों की कामयाब तो होती, लेकिन उन लोगों की 90 सेकंड की वो डेडलाइन वो तो गुजर जाती है। लेकिन मिया कहती है कि बल्कि वो मौजूदा हर शख्स को यही कहती है कि उसने ये टाइम काफ़ी इंजॉय किया। उसने पहली दफ़ा ऐसा एक्सपीरियंस किया अपनी लाइफ में
जो काफ़ी इंटरेस्टिंग था। ऊपर से तो वो थोड़ी बहुत खुश नज़र आ रही थी, लेकिन अंदर से वो काफ़ी घबराई हुई थी, क्योंकि उसने दो कोई अजीब व गरीब किस्म के ऐसे स्पिरिट देखे जो उसने अपनी लाइफ में कभी देखे नहीं थे। इस इवेंट के बाद सारे लोग अपने घरों को चले जाते हैं, मगर रायली काफ़ी खौफज़दा सा नज़र आ रहा होता है। वो अपनी सिस्टर जेड के कमरे में जाता है कि क्या तुम मुझे अलाउ करती हो कि मैं तुम्हारे कमरे में सो जाऊं, लेकिन जेड साफ साफ इनकार कर देती है। ये सुनकर रायली मिया के पास चला जाता है। वो रात को कुछ टाइम एक दूसरे के साथ कुछ बातें करते हैं। इतनी देर में रायली की आंख लग जाती है। उसके सोने के बाद हमें एक हाथ नज़र आता है जो उसके चेहरे की तरफ बढ़ता है। उसके अगले दिन सब दोस्त ये डिसाइड करते हैं कि अगली पार्टी जेड के घर होगी, और अभी हम सब लोग ये देख पाते हैं कि वो सारे लोग जेड के घर की तरफ रवाना होते हैं। पार्टी जिस तरह शुरू होती है तो सबसे पहला टेस्ट डैनियल, जेड का बॉयफ्रेंड, उसके ऊपर किया जाता है। ये एक्सपीरियंस डैनियल के लिए अच्छा साबित नहीं होता, क्योंकि उसकी बॉडी को एक फीमेल स्पिरिट पोजेस कर लेती है जो उससे काफ़ी अट्रैक्ट हो जाती है, जिसके बाद उसे उस स्पिरिट से अलग किया जाता है, और उसके बाद वहाँ मौजूदा हर शख्स अपने आप को पोजेस कर लेता है, और सभी लोग काफ़ी ज़्यादा एंजॉय भी करते हैं। जब पार्टी ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाली होती है कि रायली कहता है कि उसे भी ये एक्सपीरियंस करना है। ये सुन के सभी लोगों से यही कहते हैं कि अभी वो अंडर एज है, मतलब कि 18 साल से नीचे है। लेकिन मिया इसके लिए रेडी होती है कि वो इसका टाइम पीरियड 90 की जगह 60 सेकंड कर ले, मगर जेड बिल्कुल भी रेडी नहीं होती रायली के लिए। जेड और रायली में थोड़ी नोक झोंक भी हो जाती है, लेकिन रायली उसकी बात नहीं सुनता। जेड गुस्से में आके दूसरे कमरे में चली जाती है। रायली काफ़ी कोशिश के बाद इन लोगों को राज़ी करता है। वो लोग एक शर्त पर राज़ी होते हैं कि 90 सेकंड्स की जगह 50 सेकंड्स का टाइम पीरियड रखेंगे, जिससे रायली एग्री कर लेता है। अभी हम देख पाते हैं कि रायली ने एक स्पिरिट को इनवाइट कर लिया है, लेकिन इस बार ये स्पिरिट काफ़ी ही अलग है। ये स्पिरिट और कोई नहीं, ये स्पिरिट मिया की माँ है, जिसने 2 साल पहले खुदकुशी कर ली थी। ये स्पिरिट मिया से कुछ बातचीत करना चाहती है। मिया इस एक्साइटमेंट में टाइम पीरियड को क्रॉस कर लेती है। जो रायली के लिए 60 सेकंड रखा हुआ था वो 60 सेकंड से ऊपर चला गया है, और अभी रायली की बॉडी में जो भी स्पिरिट होती है वो रायली को टेक ओवर कर लेती है। वो स्पिरिट रायली के हेड को काफ़ी ब्रूटली स्मैश करती है टेबल्स पे, जिससे वहाँ पर बैठे हुए सारे लोग बहुत ज़्यादा खौफज़दा हो जाते हैं। लेकिन रायली अपनी आंखों को निकालने तक की कोशिश करता है। अनफॉर्चुनेटली लोग रोक तो नहीं पाते, लेकिन रायली काफ़ी ज़्यादा इंजर्ड हो जाता है, जिस कारण उसे हॉस्पिटल ले जाते हैं। इस मूवी का पार्ट 2 कल अपलोड होगा। थैंक्स।